संविदा कर्मी नियमितीकरण के योग्य हैं, आउटसोर्सिंग वाले नियमितीकरण के योग्य नहीं हैं। ऐसी अफवाहें निकल कर के सामने आ रही हैं। साथ में एक प्रपत्र भी दिखाया जा रहा है। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे नए मुद्दे के साथ। सुबह होती है, आँख खुलती है और एक नया मुद्दा समझ आ जाता है, प्रकट हो जाता है और उस नए मुद्दे को लेकर के जो भी अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसका फ़ायदा कुछ भाई लोग उठाते हैं। कोई भी प्रपत्र जारी होता है उसको अपनी तरह से व्याख्या करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि उनका कार्य ही यही बन गया है कि महिलाएं और लड़कियां परेशान हैं और इनको परेशान करके कैसे भीड़ को इकट्ठा किया जाए और कैसे खुद को हाईलाइट किया जाए। मैं आपके समक्ष एक लेटर प्रस्तुत कर रही हूं जो कल से वायरल हो रहा है, तो आइए देखते हैं। कल से एक प्रपत्र जो है वायरल हो रहा है मुख्य सेविका ग्रुप और टेलीग्राम के माध्यम से। मैं आपके समक्ष रखूंगी, उसके बाद इस पर चर्चा करूंगी। विधानसभा के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डॉक्टर संग्राम यादव माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर। ठीक है, ये उत्तर है और प्रश्न है, आप लोग देखिए। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संविदा प्रणाली आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु तो सरकार की कोई नीति है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उत्तर देखिए, संविदा कर्मियों को विनियमित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्षेत्र के बाहर समूह ग और समूह घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 2016 प्रख्यापित की गई है, जिसमें दिनांक 31 दिसंबर 2001 को या उससे पूर्व समूह ग और समूह घ के पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर पर दैनिक वेतन मजदूरी या कार्य प्रभार का संविदा पर सीधे लगे हुए या नियोजित या अभिनियोजित या कार्यरत ऐसे व्यक्तियों को जो प्रश्नगत नियमावली के प्रारंभ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो को विनियमित किए जाने की व्यवस्था की गई है। आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मियों को स्थायी करने की कोई नीति नहीं है। आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कर्मियों को स्थायी करने की कोई नीति नहीं है। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा गया है और नीचे व्याख्या की गई है। यदि हाँ तो उक्त का विवरण क्या है? उपरोक्ता अनुसार। यदि नहीं तो उपरोक्ता अनुसार। क्या सरकार प्रदेश के संविदा कार्मिकों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितार्थ नियमावली बनाने पर विचार करेगी? तो जी नहीं। यदि नहीं तो क्यों? सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लिए जाने वाले कर्मी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मी नहीं है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी द्वारा ये ऐसा कहा जा रहा है कि प्रश्न का उत्तर दिया गया है, अथेंटिक है या नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो सिग्नेचर है ना कोई स्टैंप है। ठीक है, ये एक केवल प्रपत्र है जो आपको छप करके मिल गया है। व्याख्या करने वालों ने व्याख्या कैसे की है अब ये आप देखिए। कुछ व्याख्याकर्ताओं ने ये कह दिया है कि संविदा कर्मी, ठीक है, नियमितीकरण के लिए अहर्य है। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा बोल करके जो अभ्यर्थी हैं उनको परेशान किया जा रहा है, जबकि नीचे साफ साफ लिखा है ऑब्लिक करके संविदा कर्मियों ऑब्लिक आउटसोर्सिंग, और नीचे वाली लाइन देखिए, आउटसोर्सिंग के रूप में कार्यरत कार्मिकों को स्थायी करने की कोई नीति नहीं है। ठीक है, और ना ही सरकार बनावेगी, ऐसा इस पत्र में है। अब बात करेंगे उन लाइनों पर जो लाइनें लोग लिख कर जारी कर रहे हैं, और वो लाइनें भी मैं आपको दिखाऊंगी। स्क्रीन पर आपको लाइनें दिख रही हैं। संविदा कर्मी नियमितीकरण के योग्य हैं, ये पहली लाइन लिखी गई है। दूसरी लाइन लिखी गई है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नीचे लिख दिया गया है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये भाई लोगों के द्वारा की गई व्याख्या है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसी को लेकर के लोग परेशान हैं और इसी पर मैं अब बात करना चाहूँगी। दूसरी वाली लाइन तो एकदम खारिज कर दिया है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नियमितीकरण का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनको राज्य कर्मचारी नहीं माना जाता है।
पहली वाली लाइन में बताया गया है कि संविदा कर्मी नियमितीकरण के योग्य हैं, मगर कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। जो भी प्रपत्र है उसमें लिखा गया है कि जो नियमावली है 2016 की, उसके अनुसार 2016 की जो विनियमितीकरण की नियमावली है, पहली बात तो वो उत्तर प्रदेश में कोर्ट में चैलेंज हुई थी और निरस्त हो गई थी, ठीक है, जिससे सरकार को झटका लगा था, संविदा कर्मियों को भी झटका लगा था। दूसरी बात, अगर उस नियमावली में क्या लिखा है मैं वो आपको बताती हूँ। उस नियमावली में साफ साफ लिखा है कि पहले तो आप ये समझिए कि प्रत्येक राज्य सरकार संविदा कर्मियों के लिए अपने राज्य में अलग अलग नियमावली बनाई है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी नियमावली है, और नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो संविदा कर्मी हैं उनके जो भी निर्धारित पद, ठीक है, जिन निर्धारित पदों पर उनको विनियमितीकरण करना है, तो उसमें जो नियमावली है उसके अनुसार अगर वो शर्तों को पूरा करते हैं तो ही उनको परमानेंट किया जा सकता है। अब वो शर्तें क्या हैं, ज़्यादा गहराई में न जा करके मैं आपको केवल एक शर्त बताती हूँ। समय समय पर किसी भी भर्ती में, चाहे वो मुख्य सेविका भर्ती हो, उसमें कैसे सिलेक्शन होगा उसके कुछ अर्हता के नियम होते हैं। जैसे आपकी जो मुख्य सेविका भर्ती है ये पीटी के आधार पर ही निकली है, यानी कि अगर जिसने 2021 का पेट दिया था और वो उसमें नंबर पाया था, उसी के आधार पर ये आपकी 2022 में भर्ती निकाली गई। पहले आप पेट देंगे, उसके बाद परीक्षा देंगे, उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो जो 2016 की जो नियमावली है विनियमितीकरण की, उसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा जो समय समय पर अर्हता नियम दिए जाते हैं उनको पूरा करने के बाद ही संविदा कर्मियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी और भारांक दिया जाएगा। अब ज़्यादा गहराई में हम जाएंगे नहीं और ना ही आपको कोई सबूत देने की ज़रूरत है। आप खुद सब लोग समझदार हैं, इस तरह के प्रपत्र देख करके परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार संविदा कर्मियों ने इस तरह की आवाज़ उठाई है और बार बार उनको खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो अर्हता के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। समय समय पर जो भी अर्हताएं निर्धारित की जाती हैं, अगर उसको संविदा कर्मी पूरा करते हैं तो ही उनको आयु सीमा में छूट दी जाती है और तो ही उनको भारांक दिया जाता है। ऐसा संविदा कर्मी, मुख्य सेविका जो केस लड़ रही हैं, इन दोनों में से कोई कार्य उन लोगों ने किया नहीं है। बात समझिए, नियमितीकरण की वो मांग अगर कर रही हैं तो किस आधार पे कर रही हैं? राज्य सरकार की जो अर्हता की शर्त है वो नहीं पूरी कर रही हैं, इसीलिए उनको नियमित नहीं किया गया है। और अगर उनको नियमित करने की नौबत आएगी तो वो राज्य सरकार का मामला है। आपके नोटिफिकेशन में इस तरह का कोई प्रावधान दिया नहीं गया है। नोटिफिकेशन एकदम साफ सुथरा है। पूरे नोटिफिकेशन में संविदा कर्मियों का ना तो कहीं पर जिक्र है ना उल्लेख किया गया है, ठीक है। इस तरह के जो प्रपत्र जारी हो रहे हैं वो आपको केवल परेशान करने के लिए जारी हो रहे हैं और उसमें पूरी बात नहीं बताई जा रही। 2016 की जो विनियमितीकरण की नियमावली है वो भी संशोधित हो चुकी है, ठीक है। उसके जगह पे 2018 की नियमावली भी आ चुकी है। और मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताना चाहूँगी कि अगर अर्हता को आप पूरा नहीं करते हैं तो संविदा कर्मी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसके हिसाब से 2016 की नियमावली में उल्लेखित है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप नियमावली निकाल लीजिए और वहाँ पर आराम से उसको पढ़ लीजिए। उदाहरण दे दूं जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। उदाहरण ले लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्रों का। शिक्षा मित्रों को भारांक कब दिया गया? जब उन्होंने टीटी भी पास किया और सुपर टेट भी पास किया, उसके बाद ही उनको भारांक मिला है। और भारांक किस बेस पे मिला है? अगर उन्होंने जो परीक्षा हुई है उसमें 50% मार्क्स पा गए हैं, यानी कलेक्ट कर लिए, उसके बाद ही उनको भारांक मिला है। तो ये समझ लीजिए कि संविदा कर्मी एक ही कंडीशन में परमानेंट हो सकते हैं जब वो अर्हता की शर्तों को पूरा करते हो। तो इस तरह के जो प्रपत्र जारी हुए हैं उनको लेकर के आप बिल्कुल ना परेशान होइए, और वैसे भी आप लोगों को परेशानी ही तो होना है और कुछ तो करना नहीं है, क्योंकि इस समय जान ही रही हैं कि काफ़ी मुख्य सेविका भर्ती एक ऐसी भर्ती बन गई है कि जिसमें सभी लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, कहीं से कुछ भी निकाल के डाल रहे हैं और पूरे नियम कानून आपको नहीं बताते हैं, बस 2-3 लाइनें ऐसी बता देते हैं जिसको लेकर के आप परेशान हो जाएं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इससे ज़्यादा
मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने आप लोग समझदार हैं। जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक वैसे जब शाम को अफवाह उड़ी थी और सुबह तक मेरे पास आ गई है।